of the chapter. So let's get started. So the topic is parliamentary executive in India. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था इंडिया का, तो हमें पता था कि जो कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, कैसे उसको रन किया जाता है, हमें कौन से एक्ट के अंदर पता चला था, 1919 और 1935। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें पहले एक्सपीरियंस था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और जो एग्जीक्यूटिव है, जो बॉडी है जो इम्प्लीमेंट करवाती है लॉज को, वो कैसे इफेक्टिवली कंट्रोल होती है रिप्रेजेंटेटिव से। The makers of the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to the public expectations and would be responsible and accountable. और जो मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो चाहते थे, वो ये एश्योर करना चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो सेंसिटिव हो पीपल के टूवर्ड्स और पीपल के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे और रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब जो पीपल क्वेश्चन पुट करे उनका वो आंसर दे। द other alternative of parliamentary executive was the presidential form of government. और इसका एक और alternative है parliamentary executive का, जो कि है presidential form of government. But the presidential executive puts much emphasis on the president as the chief executive and the source of all executive power. पर इसमें क्या होता है, presidential executive में होता है ये है कि जो president होता है वो chief executive होता है, और मतलब ज़्यादातर एम्फेसिस किस पे होता है, प्रेसिडेंट पे ही होता है, और वो सोर्स होता है सारी एग्जीक्यूटिव पावर का। देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनालिटी कल्ट इन द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांट अ गवर्नमेंट दैट वुड हैव अ स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और जो मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो क्या हो, वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो इस गवर्नमेंट की। बट उसी टाइम पे वो जो मेकर्स थे वो ये भी चाहते थे कि वो सेफ गार्ड करे, इनफ सेफ गार्ड शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनैलिटी कल्ट। और इनफ मतलब इतना सेफ गार्ड होना चाहिए कि वो चेक करती रहे पर्सनैलिटी कल्ट को। In the parliamentary form, there are many mechanisms that ensure that executive will be answerable to and controlled by the legislature or the people representative. पर अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म में, तो उसका एक मैकेनिज्म होता है, वो ये इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल हो और वो कंट्रोल्ड हो बाय द लेजिस्लेटिव और द पीपल रिप्रेजेंटेटिव से। वो जो बॉडी है मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो कंट्रोल्ड है किससे, लेजिस्लेटिव और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव से। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने अडॉप्ट करा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, ताकि दोनों तरफ रूल हो सके, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। According to the system, there is a president who is the formal head of the state of India. और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक फॉर्मल हेड होता है स्टेट का, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है एंड प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिलर मिनिस्टर विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है और अदर मिनिस्टर होते हैं, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो रन करते हैं गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे। अगर हम बात करें एट स्टेट लेवल, द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो उस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। In reality, the president exercise these power through the council of minister headed by the prime minister. अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है मतलब पूरे यूनियन की, वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो ये पावर तभी एक्सरसाइज कर सकता है थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब इनकी भी कंसल्टेशन के बाद कर सकता है, इनकी कंसल्टेशन लेके कर सकता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए।
बट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली। हम उसको इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है। हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, बल्कि जो इलेक्टेड एमएलए या एमपी होते हैं वो वोट करके बनाते हैं प्रेसिडेंट को। दिस इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये इलेक्शन कैसे होता है कि जो इसमें एमएलए एमपी होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द पार्लियामेंट, बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। जो प्रेसिडेंट है अगर हमें इसको उसके पोस्ट से हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं? एक प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का, उसको फॉलो करके। और जो प्रोसीजर होता है वो रिक्वायर करता है एक स्पेशल मेजॉरिटी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है। अगर वो मेजॉरिटी मतलब प्रिवेल हो जाती है तो हम उसको हटा सकते हैं, वरना वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है प्रोसेस। द ओनली ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कब होता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस? जबकि जो प्रेसिडेंट है उसने वायलेशन करा हो कॉन्स्टिट्यूशन का। वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड होता है गवर्नमेंट का। इन दिस फॉर्मल सेंस द प्रेसिडेंट हैज़ अ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव। और जो प्रेसिडेंट है उसके पास वाइड रेंज ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है, जुडिशरी होता है, और कुछ इमरजेंसी पावर्स होते हैं। In parliamentary system, these powers are in reality used by the president only on the advice of the council of minister. हमें पता है कि ये सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें तो ये जो पावर्स है कुछ पावर जैसे एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव की, जुडिशरी की, या कुछ इमरजेंसी पावर, तो असल में ये प्रेसिडेंट तब यूज़ कर सकता है एडवाइस लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। जब वो एडवाइस ले लेगा तभी वो यूज़ कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके पास सपोर्ट होती है मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा की। एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव, और ये असल में ही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और बहुत सारे केसेस में जो प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करनी पड़ती है एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। So we will cover this topic in the next part of the video. So please do like, share and subscribe to my channel.